सीबीपीटी मुझे याद दिलाओ तो क्या था? ट्राइंगल होना चाहिए, फिर उसके अंदर क्या होना चाहिए? एक लाइन होना चाहिए जो उसको मतलब उसके दो साइड को काटेगा और चार पार्ट में डिवाइड करेगा। मतलब ए बी सी विल बी अ ट्राइंगल, डी कॉमा ई आर पॉइंट्स सच दैट क्या रहेगा बताओ? AD by DB will be equal with AE by EC। अगर ऐसा हुआ तो we have every right to claim that DE is parallel to BC। ये CBPT का रिजल्ट था, आई होप याद है आप लोग, और यही चीज हम लोग को थोड़ा सा प्रूव भी कर। ठीक है, तो ठीक है लिखूं, पहले लिखो गिवन। गिवन में लिखो लेट ABC be a let ABC be a triangle such that D comma E are points on AB and AC of triangle ABC, of triangle ABC, AB and AC of triangle ABC। Also हम अज्यूम करके चलेंगे कि AD by DB is already equal with AE by EC। ठीक है, टू प्रूफ DE is parallel with BC, DE is parallel with BC। ये ट्राइंगल हो गया, ये लाइन हो गया, इसका नाम ABC, ये वाला D, ये वाला E। ठीक है, फिर लिखूं प्रूफ। प्रूफ लिखने के लिए अब एक बार पहले पेन छोड़ो, अच्छे से समझिए। इसमें जो मेथड हम यूज करेंगे वो कहीं ना कहीं समझो कि थोड़ा सा मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से मिलता जुलता है। प्रूव दैट रूट टू इज इरेशनल, याद है आप? तो उसमें क्या करते थे, हम पहले एज्यूम कर लेते थे कि अगर पॉसिबल है तो रूट टू को क्या मान लो, रैशनल मान लो। फिर इस आइडिया को एज्यूम करके एक्सप्लोर करते जाओ कि इसको मान लेने से जो कंडीशंस आगे चल के आता है, आर दोज कंडीशंस एक्सेप्टेबल और नॉट एक्सेप्टेबल। तो उसी तरीके से इसमें भी हम क्या करेंगे कि प्रूफ तो हमको अल्टीमेटली करना है कि डी इज पैरेलल विद बीसी, बट इन द बिगिनिंग आई विल एज्यूम कि लेट इफ पॉसिबल डीई इज नॉट पैरेलल टू बीसी मान लेते, और फिर कुछ कुछ बोलूंगा मैं, उससे लास्ट में प्रूव हो जाएगा नहीं डी इज पैरेलल टू बीसी। लेकिन दिमाग में ये बात आप याद रखना कि हम कौन सा मेथड लगा रहे हैं यहाँ पे, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो उससे आपको सोल्यूशन को मतलब एक्सेप्ट करने में आसानी होगा थोड़ा सा। ठीक है, तो देखो प्रूफ क्या होगा इसका, लिखना मत, एक बार पहले समझ लेना फिर से इसको भी। लेट इफ पॉसिबल DE इज नॉट पैरेलल विथ BC। ठीक है, अब लेकिन एक फैक्ट है, उस फैक्ट से भी मेरे को लगता नहीं कि आप लोग डिनाई करोगे। सपोज करो कोई भी ऐसा लाइन है और इसके सामने मान लो कि कोई भी ऐसा पॉइंट है, इस पॉइंट से आप कितना लाइन पास करा सकते हो बताओ मेरे को? इनफाइनाइट, करेक्ट। एक, दो, तीन, चार, पांच, क्या और कर सकते हैं ना, छह, ऐसा तो खूब सारा जा सकता है। लेकिन इन खूब सारे में से एक बड़ा अनोखा और इंपॉर्टेंट आदमी होगा जो इस पिंक वाले के साथ में क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। और क्या ऐसा कभी हो सकता है कि एक पिंक लाइन है, सामने एक पॉइंट है, और उसे आप जितना चाहो लाइन बना लो और सारे लाइन में से कोई भी पिंक वाले के साथ में पैरेलल नहीं होगा? ऐसा तो नहीं हो सकता। मतलब इफ आई हैव अ लाइन and I have a point, there will always exist one line which will pass through the point and will be parallel to the line in front of it। ऐसा तो कभी नहीं होगा ना कि पॉइंट है, लाइन है, पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन भी बना लो और उसमें से कोई भी आदमी इसके साथ में पैरेलल नहीं हो। ऐसा होगा कि ऐसा नहीं हो? ऐसा नहीं होगा। अब आ जाओ हमारे अपने सिचुएशन पे। तो अगर आप यहां ध्यान से सोचोगे तो यू विल सी कि यार BC इज अ लाइन, ठीक है, एंड D इज अ पॉइंट इन फ्रंट ऑफ इट। डी से कितना लाइन बना सकता हूं, इनफाइनाइट। लेकिन आउट ऑफ दोज इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज एटलीस्ट वन लाइन मस्ट बी देयर जो BC के साथ में कैसा बिहेव करेगा, पैरेलल बिहेव करेगा। हमने एज्यूम किया कि DE इज नॉट दैट पर्सन जो उससे पैरेलल बिहेव करे, तो कोई और होगा।
बट देयर हैज टू एग्जिस्ट वन पर्सन, राइट? एक आदमी को तो होना ही पड़ेगा ऐसा। ऐसा तो हम इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं कि नहीं तुमसे बना लो इनफाइनाइट लाइन और कोई भी इससे पैरेलल नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो एक किसी ना किसी को तो पैरेलल होना पड़ेगा। वो आदमी डी तो हम मान दिए हैं कि मतलब डी वो आदमी नहीं, तो कोई और होगा। फॉर द टाइमिंग लेट अस से कि वो आदमी जो है वो डीएफ होगा। फोटो देख के आपको मतलब विश्वास नहीं होगा मेरे बातों पे, लेकिन हम ऐसा मानेंगे थोड़ी देर, ठीक है? हम बोलेंगे कि लेट डी एफ पैरेलल टू बीसी, क्योंकि एक लाइन तो होना ही पड़ेगा ना। और उस लाइन मैंने किसको मान लिया? उस लाइन को डीएफ मान लिया। चलेगा यहां पे। अब आगे का आर्ग्यूमेंट सुनो ध्यान से। नाउ डीएफ अगर सच्ची में बीसी से पैरेलल हुआ तो आपको लगता है कि बीपीटी एग्जिस्ट करना चाहिए फिर, ठीक है? नाउ बाई बीपीटी क्या होना चाहिए बताओ तो? आप फील ले लो पहले थोड़ा सा अच्छे से। ये ट्राइंगल है, हमने मान लिया कि ये पैरेलल है इससे, तो क्या होना चाहिए? एडी बाई डीबी इज इक्वल्स टू एएफ बाई एफसी, ऐसा होना चाहिए। तो देखो मैं लिखता हूं देयरफॉर बाई बीपीटी, बोलो क्या लिखो? करेक्ट। आगे एफ बाई एफ, चलेगा ना? कोई दिक्कत तो नहीं? लेट अस मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1। अगेन क्वेश्चन में भी तो कुछ रिजल्ट मेरे को दिया हुआ था ना शायद, एडी बाई डीबी इक्वल्स टू ए बाई ईसी। मैं बोलूंगा कि एडी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू ए अपॉन क्या हो जाएगा बताओ? ईसी। ये क्या हो जाएगा? इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड एकदम डुप्लीकेट टू वन अनदर, तो दे आर सेम। सो 1 और 2 से मैं क्या बोल सकता हूं बताओ? कि राइट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए? सेम। क्या मिलेगा बोलो? ए एफ बाई एफ सी इज इक्वल्स टू ए बाई ईसी। कोई दिक्कत नहीं आना? दिया हुआ था हमको पहले से, चलेगा यहां तक। अब यहां से एक स्टेप है जो आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि दोनों साइड 1 ऐड करना है आपके। सो दिस एम्प्लाइज ए एफ बाई एफ सी प्लस 1 इज इक्वल्स टू ए बाई ई सी प्लस 1। 1 ऐड करने से आपको मिलेगा ए एफ प्लस एफ सी अपॉन में एफ सी इज इक्वल्स टू ए ई प्लस ई सी, और अपॉन में क्या बताऊं? ई सी। सॉल्व कर देने पे यहां पे ए सी बाई एफ सी इज इक्वल्स टू ए सी बाई क्या आ जाएगा बताओ? ई सी। ए सी मेरे को लगता है कि सेम ही है, तो काट सकता हूं। 1 1। तो अल्टीमेटली रेसिप्रोकल अगर मैं ले लूंगा बचे हुए रिजल्ट का, तो मेरे को क्या मिलेगा बताओ? एफ सी इज इक्वल्स टू ई सी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, यहां से मेरे को मिल जाएगा एफ सी इज इक्वल्स टू ई सी, ठीक है? अब थोड़ा सोचो, ज्यादा मुश्किल नहीं है। एफ सी इज इक्वल्स टू ई सी बोलना चाहते हो ना, मतलब सी से लेके ई तक जाओ और सी से लेके एफ तक जाओ, आपके हिसाब से डिस्टेंस सेम। ये तो नहीं हो सकता। सोच रहे हो क्या मिला आपको? मिला एफ सी इज इक्वल्स टू ई सी। मतलब वो बोलना चाह रहा है कि सी पॉइंट से चलना स्टार्ट करो और चाहे ई पे जाके रुको और चाहे एफ पे जाके रुको, दोनों में मान लो कि आप डिस्टेंस जो है वो सेम ट्रेवल करो। तो ये तो नहीं हो सकता। ऐसा अगर होना है तो क्या होना पड़ेगा फोटो में? ये तभी पॉसिबल है जब एफ और ई सेम पॉइंट हो। अगर एफ और ई अलग अलग पॉइंट है और आप सी से शुरू करके वहां तक पहुंचना चाहते हो, तो ऑब्वियसली दे आर डिफरेंट पॉइंट, यू विल नीड टू ट्रेवल डिफरेंट डिस्टेंसेस। इसमें से कोई एक आदमी छोटा होगा, कोई एक आदमी क्या होगा? बड़ा होगा। लेकिन अगर इन दोनों डिस्टेंस को इक्वल करना है, देन इट इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ क्या होना चाहिए? एफ और ई को सेम पॉइंट होना चाहिए या कोइंसाइड करना चाहिए। और अगर एफ और ई कोइंसाइड कर गया, तो जो हमने शुरू में मना किया था कि नहीं ये पैरेलल नहीं होगा और ये पैरेलल होगा, तो इन सब बातों को फिर कोई मतलब ही नहीं है। फिर एफ और ई सेम ही पॉइंट हो गया, एंड हेंस वी कैन से कि डी इज पैरेलल विद बीसी। देखो आया समझ के? नहीं आया? चलेगा? करो कॉपी करो। देखो इसके आगे लिखो, बट दिस इज पॉसिबल, बट दिस इज पॉसिबल only when E and F coincide. Only when E and F coincide. But this is possible only when E and F coincide. Hence DE parallel BC.
हेंस डीई पैरेलल बीसी हो गया। तो